मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? स्मृति कहा जाता है। मेमोरी से आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर फिक्स है। सुपर टेट में मेमोरी से आपका 1 नंबर आएगा। जैसे पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ये सवाल पूछा जा चुका है। यह मेमोरी का हिस्सा है, इसलिए कि जब इसी मेमोरी को पूरा पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, अर्थात मेमोरी को मापने की इकाई क्या होती है। तो मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? क्यूबी, क्वांटा बाइट, ऐसे होता है। तो ऐसे ही बिट से बड़ा क्या होता है? निब्बल। निब्बल से बड़ा क्या होता है? बाइट। बाइट से बड़ा क्या होता है? किलो बाइट। ऐसे बढ़ते क्या होता है? चला जाता है, होता है ना। किसको पढ़ेंगे उससे पहले हम जानते हैं कि जो मेमोरी है होती क्या है। जैसे मनुष्य के कैटेगरी क्या, मनुष्य के तुलना किया जाए कंप्यूटर से, तो जैसे कंप्यूटर जो होता है डाटा को स्टोर करता है, वैसे मनुष्य भी जो होता है किसी डाटा क्या करता है? स्टोर करता है ना। जैसे मनुष्य किसी डाटा को 2 रूप में स्टोर करता है, एक अस्थायी दूसरा अस्थायी। जैसे मान लीजिए इस क्लास में टोटल मान लीजिए 1 घंटे का लेक्चर दिया जाए, 1 घंटे के लेक्चर में कुछ बात आपके माइंड में क्या हो जाएगी? अस्थाई। अब कुछ बात जो होगी वह आपको तुरंत पढ़ेंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे, अर्थात वह क्या कहलाएगा? उसी तरीके से कंप्यूटर की जब मेमोरी बनाई गई तो कंप्यूटर के मेमोरी में भी डाटा स्टोर करने के 2 पहलू हैं, एक आपका अस्थाई है और एक क्या है? अस्थाई है। उसी को हम बोलते हैं टेम्पोरेरी, क्या बोलते हैं? परमानेंटली। अब बात करेंगे कि डाटा स्टोर का मतलब क्या होता है? सेव करना। स्टोर मतलब क्या होता है? सेव की हिंदी क्या होती है? होता है सुरक्षित। इसीलिए कभी अंग्रेजी के फ़ोन को हिंदी में करिएगा, और जहाँ लिखा होगा सेव उसे लिखा होगा सुरक्षित करें, ठीक है ना। ऐसे जैसे लगता है कोई लाश को ठिकाने लगाना है, ठीक है। तो उसी तरीके के सेव मतलब होता है सुरक्षित, अर्थात मेमोरी में इज ए स्टोरेज यूनिट, जहाँ पर किसी भी डाटा को हम यूज लेवल या स्मॉल लेवल, मतलब छोटे लेवल पे या तो बहुत बड़े लेवल पे, अर्थात मनुष्य की जो मेमोरी है उसकी लिमिट होती है कि हम इतने लिमिट तक ही इसको क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर के मेमोरी की क्षमता हम जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जितना चाहे उतना डाटा क्या कर सकते हैं? हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। यही कहलाता है मेमोरी। बात करेंगे मेमोरी में, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2। जैसे आपका भी मस्तिष्क कितने होते हैं? 3 प्रकार का मस्तिष्क। कौन कौन सा? मध्य से कोनो विशेष मतलब नहीं है, अग्र और पश्च। अगर कहा जाए यादाश्त किस हिस्से में होती है, तो पश्च वाले में होती है। पश्च मतलब पीछे वाला है। कभी आप देखे होंगे फिल्म में, यहाँ पे चोट लग जाती है, गिर जाता है, और उसके बाद आता है कहा कि मतलब मैं कहाँ हूँ, तो कहते हैं लो यादाश्त क्या हो गई है। उससे बड़ा प्रहार दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यादाश्त आ जाएगी, ठीक। मतलब अगर छोटा चोट लगा है तो आप लेके आइए खूब बड़ा का हैमर, हथौड़ा मार दीजिए, तो पूरी यादाश्त से गायब हो जाएगी ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं, मतलब उससे एक रिलेट किया जाता है। ये साइको लोग बताते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जिस घटना के द्वारा ये चीज़ हुई है, अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो उसी घटना से एक बार ओत प्रोत कराया जाएगा तो हो सकता है कोई चीज़ क्या हो जाए? याद आ जाए, ऐसे कहा जाता है। ये सबके अलग अलग उसके डिपेंड करता है कि माइंड कैसा स्टोर कर रहा है। तो डाटा को जब सेव किया जाता है तो 2 तरीके से करते हैं। एक जो होती है कंप्यूटर या आपके सेल फोन में या आपके मस्तिष्क में भी मेमोरी स्टोर होती है पहले से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। इसी को हम प्राइमरी मेमोरी अर्थात कौन सी मेमोरी कहेंगे? प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी? प्राथमिक मेमोरी, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है द्वितीयक मेमोरी। कुछ लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल बन जाता है एग्जाम में, टेम्पोरेरी स्टोर करने वाला कौन होता है? तो बताते हैं लोग प्राइमरी, क्या बोलते हैं परमानेंटली कौन होता है? सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी परमानेंटली तो है ठीक, लेकिन प्राइमरी में दोनों स्टोरेज होता है, टेम्पोरेरी भी होता है और परमानेंटली भी होता है।
पर प्राइमरी मेमोरी के और भी अलग अलग नाम हैं। जैसे व्यक्ति एक होता है और नाम क्या होते हैं अनेक, वैसे ही प्राइमरी मेमोरी के भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे जब सिस्टम आप खरीदते हैं या अपना सेल फोन या कोई भी लैपटॉप टैबलेट खरीदते हैं तो बिना उसमें एक्सटर्नली हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव लगाए या तो कोई भी आप सेकेंडरी मेमोरी लगाते हैं मेमोरी कार्ड, उससे पहले कुछ डाटा क्या होता है स्टोर करने की प्लेस बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थात वह आपके सिस्टम में ऐड होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अर्थात प्राइमरी मेमोरी का अगला नाम क्या हो सकता है, मेन मेमोरी। यह मेमोरी जो होती है आपके सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और इस मेमोरी का हम पढ़ रहे हैं पीसी का पढ़ रहे हैं मेमोरी, उसमें आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा वो सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस मेमोरी के नाम से, सेमी कंडक्टर मेमोरी। सेमी कंडक्टर मेमोरी कहने बोलने का औचित्य यहाँ से आता है, जब प्राइमरी मेमोरी के भाग पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें आपको इसका डिस्क्राइब कर देंगे कि यह क्यों कहा जाता है। बस इसका समझिएगा, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी को इंटरनल मेमोरी को सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसी को हम अलग अलग नाम से, जैसे अगर यह मेमोरी यूजर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करता है, स्टोर करता है। अर्थात वो प्राइमरी अगर भर गया तो अब डाटा स्टोर करना है तो क्या करेंगे, तब किसका प्रयोग करेंगे आप, तो सेकेंडरी मेमोरी। अर्थात कहाँ से लगा रहे हैं आप, बाहर से, इसीलिए इस मेमोरी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। यह मेमोरी आपके डाटा को स्टोर करने में क्या करती है, सहायता करती है, इसीलिए इस मेमोरी को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और यह मेमोरी में को हम एक जगह से दूसरे जगह आप चाहें तो डाटा को स्टोर करके निकाल कर लेके जा सकते हैं, इसीलिए इसे स्टोरेज मेमोरी या स्टोरेज यूनिट के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है ना, या तो इसे स्टोरेज मेमोरी कहिए या तो इसे यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यह है आपका मेमोरी का दो पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, कोई समस्या इसमें, इसको नोट कर लीजिए। नहीं सुनाई दे रहा है, हाँ ठीक है। इसमें कोई समस्या किसी को, हो गया। ठीक, अब प्राइमरी मेमोरी के भाग पढ़ेंगे, बिठा दो इसको। तब से तो बोल रहे हैं, पूरा नहीं मिटा रहे हैं भाई। ठीक, चलिए छूट भी जाएगा तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अरे मत पूरा देखिएगा भाई, हम कहाँ कर रहे हैं, भगा के उतना रोक के नोट करके डिलीट कर दीजिएगा, उसमें क्या करना है। देखिए प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक को हम क्या बोलते हैं, रैम, दूसरे को क्या बोलते हैं, रोम। ठीक है ना, रैम का फुल फॉर्म आपके एग्जामों में क्या किया जाता है, खूब पूछा जाता है, इसका होता है रैंडम एक्सेस, एम से क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। ठीक है ना, मैं बता दूं आपको, बैंक, एसएससी, यहाँ तक कि वनडे एग्जामों में भी सबसे अधिक फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सीपीयू और रैम का, ये दो का फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का हो जाएगा रीड ओनली
मेमोरी। इसमें क्या करता है कि पहला ऑप्शन रीड एक्सेस मेमोरी लिख के आ जाता है, और हमको लगता है कि यही सही, जबकि यह होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम माने क्या होता है, रैंडमली काम करेगा। अब देखिए रैम कैसा होता है, यह रैम का है, यह रैम है, समझिएगा। यह रैम जो होता है, यहाँ पर जो ब्लैक 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 स्पॉट जो दिख रहे हैं, यही क्या है बताइए, जो अभी आप लिखे थे हमने सेमी कंडक्टर लिखा था हमने, सेमी कंडक्टर डिवाइस लगाई गई है इस पर, बस समझिए ना। अब देखिए जिसमें जिसकी बहुलता अधिक होती है उसका नाम उसका रख दिया जाता है, अर्थात इसमें सेमी कंडक्टर की अधिकता दिख रही है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, सेमी कंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। फिलहाल यह रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके फ़ोन में रैम को हम निकाल नहीं सकते हैं, बात समझिए ना। सेल फोन के रैम को हम अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि पीसी लैपटॉप के रैम को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसमें 2 स्पॉट भी बने होते हैं, अगर आपकी आवश्यकता हुई तो आप अब उस रैम को क्या कर सकते हैं, 2 GB लगा है तो एक और स्पॉट में आप 2 GB लगा के कितने बढ़ा सकते हैं, 4 GB कर सकते हैं। जबकि मोबाइल में अगर एक बार आपने 4 GB की रैम का मोबाइल अर्थात सेल फोन खरीद लिया आपने, तो फिर दोबारा आपको अगर 4 GB करना है और 8 GB या करना है अगर मेमोरी उसमें रैम में, तो आपको वहाँ पर नया फ़ोन लेना पड़ेगा, उस फ़ोन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, इसलिए कि उस रैम के आधार पर आपके प्लेट मतलब उसमें मदरबोर्ड जो होता है उसकी क्या होती है, डिज़ाइन की जाती है। जबकि पीसी में वो डिज़ाइन ऑलरेडी क्या होती है, फिक्स होती है कि आप जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं, जितना भी नहीं, 2 है तो 4 कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर से नया क्या लेना पड़ेगा, मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। यहाँ पर इतना बात दिमाग में रखिएगा, रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। बात समझ में आएगी यहाँ पर कि रैम में डाटा कैसा स्टोर होता है। तो रैम में जो डाटा होता है वह कैसा स्टोर होता है, कैसा होता है, टेम्पोरेरी स्टोर होता है, ठीक है ना। दूसरा सवाल बनेगा कि यह मेमोरी कैसी होती है, मैंने बताया ना बदल सकते हैं इसे, इसीलिए एग्ज़ाम में आपको लिख के आता है वोलेटाइल। यह मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील, ठीक है ना। इस मेमोरी में के जो डाटा को इस मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, जब चाहे बदल सकते हैं। डाटा टेम्पोरेरी होता है। टेम्पोरेरी का मतलब जब आप कोई मैटर को सेव नहीं किए हुए हैं और मैटर टाइप करते चले जा रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है और आपके पास यूपीएस भी नहीं है। यूपीएस का मतलब हम बता चुके हैं आप लोगों को, क्या होगा यूपीएस का फुल फॉर्म पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। पावर सप्लाई सही है, यू का क्या बताएं आप, इंटरनेट, अल्टरनेट नहीं, और कोई अल्ट्रा भी नहीं होगा। यूपीएस लगभग जिसके घर इन्वर्टर होगा उसके घर यूपीएस होगा। यूपीएस का काम ही होता है क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना। हाँ, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है, यही ना बता चुके हम। यूपी हाँ, गुड, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ठीक है ना। पावर सप्लाई, देखिए इतना कॉमन है कि याद रखना है आपको, ठीक है ना। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, नहीं लिखे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, अर्थात यूपीएस नहीं है और लाइट चली गई अचानक, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डाटा अभी सेव नहीं किए तो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाता। समाप्त होगा तो क्या कहलाएगा, वो टेम्पोरेरी था। अगर सेव कर देते, सेव कर देंगे तो वो कहाँ सेव करेंगे आप, कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी में सेव करेंगे। तो रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा होता है वह ऑलरेडी परमानेंट होते हैं।
कैसे होते हैं? परमानेंटली होते हैं। परमानेंटली कौन रखता है? जो कंपनी बनाती है वह उसमें, जैसे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर किस में रखे जाते हैं बताइए? रोम में होते हैं। बात समझिए ना, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, सेल फोन का, टैबलेट का, किसी का भी रोम हम बदल नहीं सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यह जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उस दौरान ही रोम में चीज़ें इनबिल्ट कर दी जाती हैं। तो यह हो गया रोम रीड ओनली, इसीलिए इसका नाम देखें क्या पड़ा हुआ है? उस बस स्ट्रक्चर को, डाटा को हम पढ़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज। अगर रैंडम का मतलब ही होता है, जैसे मान रैंडम का मतलब एक यहाँ लिखें, एक यहाँ लिखें, एक यहाँ लिखें, एक यहाँ लिखें। कहें सर आप खुद रैंडमली लिखें, समझ नहीं पा रहे हैं। रैंडम का मतलब इधर उधर, जब चाहे तब अरेंज कर दीजिए, जब चाहे तब उसे बिखेर दीजिए, यही क्या कहलाता है? वो रैंडमली कहलाता है। अर्थात रैंडम जो होगा वह क्या रहेगा बताइए? नॉर्मली अस्थाई रहेगा। और वो अस्थाई का मतलब वोलेटाइल होता है। अब कहें सर जिसे चेंजेबल भी तो लिख सकते थे आप, परिवर्तनशील ही लिखना था आपको, तो चेंजेबल भी लिख सकते थे आप। लेकिन हर विषय अपनी क्या लेती है? अंग्रेजी चूज करते हैं, इंग्लिश। कंप्यूटर में इसे चेंजेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वोलेटाइल। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अगर ये वोलेटाइल है तो यह क्या कहलाएगा? नॉन वोलेटाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन वोलेटाइल। इसमें और भी है, इतना सीमित नहीं है, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग इतना बहुत क्या है? काफ़ी है। इससे अंदर आएगा ही नहीं सवाल ही। समझ की बात? ठीक, बस मौखिक तरीके से आपको बता दे रहे हैं। रैम के भी भाग होता है। कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है यस रैम, एक होता है डी रैम। यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जबकि आप 8 GB रैम, 8 GB इंटरनल है आपका रैम स्टोरेज है, वहाँ पर 128 GB का रैम नहीं आता है। देखिए वह जानते हैं क्या है, हम लोग बोल देते हैं कि 128 GB क्या है हमारा? इंटरनल है। वह इंटरनल नहीं है रियली में, वह है क्या समझिएगा। लेकिन वह आपके सिस्टम में क्या कर दिया है? जैक कर दिया है। और जब जैक कर दिया तो हम उसे क्या बोलने लगे? इंटरनल बोलने लगे। हाँ, तो एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल करते हैं जानते हैं? एप्लीकेशन आप मेमोरी में नहीं इंस्टॉल करते हैं, रैम में इंस्टॉल किया जाता है। हाँ, सभी ऐप नहीं, जो रूम में ऐप होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऐप होगा, वह नहीं जाएगा। जो हम एक्सटर्नली इंस्टॉल किए रहते हैं, तो इंस्टॉलेशन देखिए, डाउनलोडिंग कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। इंस्टॉलेशन कहाँ होता है? रैम में होता है। जब हम फॉर्म, कौन चीज़ समझ रहे हैं? वो तो आपके डाटा स्टोरेज के लिए होता है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, रैम का मुख्यतः काम यही होता है कि आपकी क्या बोलते हैं, जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर की स्पीड को क्या करेगा? वो मेंटेन किए रहेगा। जैसे आप देखे होंगे, आप लोग अपने फ़ोन में देखिएगा, वर्तमान के नए फ़ोन में क्वाड कोर आ गया है, ठीक है ना। उससे पहले क्वांटम आ रहा था, उसके पहले आप देखेंगे तो डुअल कोर था, ऐसे था वहाँ पर। ठीक, वर्तमान में आपके सेल फोन, इसमें बात करेंगे लैपटॉप में, उसमें तो i3, i5 और यहाँ तक कि i7 तक आ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन यह आप कहेंगे सब क्या बता रहे हैं? यह जो है प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। आप अपने फ़ोन को आप देखते होंगे, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। आप अपने फ़ोन में जब अबाउट फ़ोन में जाइएगा, तो अबाउट फ़ोन में दिखाएगा वहाँ पर प्रोसेसर क्या वहाँ लिखा होगा 2.0, 7.0। वर्तमान में जब अगर नया 5G अगर कोई फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें 11.0 गीगा हर्ट्ज लिखा होगा। बात समझिए ना। यह जो बता रहा है, यह किसको आकर करेगा? रैम की स्पीड को, रैम की और फ़ोन की स्पीड को रैम क्या करेगा? मेंटेन रखेगा। अब समझिएगा, जैसे इन्होंने कहा, जब आप इंस्टॉलेशन ज़्यादा कर देते हैं तो आपका रैम पूरा क्या होता है? भर जाता है। आप भरता है तो आपका फ़ोन क्या होने लगता है? स्लो चलने लगता है, हैंग करता है ना। और जब हम फॉर्मेट करते हैं तो रैम स्पीड जो होती है बढ़ती क्यों है? एक्सटर्नल जितने भी होते हैं सब क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। यही ना होता है। देखिए गीगा हर्ट्ज में लिखा होगा, अबाउट फ़ोन में लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है?
अबाउट फोन में जाइए, अबाउट फोन में आप नया दे दिया ऑप्शन, अबाउट फोन में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट नहीं खुलेगा नए वाले फ़ोनों में, उसमें ऊपर वो लिखा होगा एडिशनल होगा, कुछ ऐसा सेटिंग करके लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तब ओपन होगा। ठीक, समय समय पर अगर बदलाव न करे आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में, तो क्या आप लेना चाहेंगे? इसी को बोल, जब बदलाव को क्या कहा जाता है बताइए? अपडेट। इसी को कहा जाता है अपग्रेड। अब समझिएगा अपग्रेड और अपडेट में अंतर क्या है। किसी एप्लीकेशन को नया और नए फीचर में बदलना क्या कहलाता है? अपग्रेड। किसी सिस्टम को ही नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना क्या कहलाता है? अपडेट कहलाता है। बस समझ गए ना। लेकिन सिस्टम वाले, जैसे पहले क्या आता था आपके फ़ोन में आपको लिख के आता था स्विच ऑफ, आता था लिख के ना बंद करने पर। अब आपको बीच में लॉग ऑफ आ रहा था, अब आपको सिस्टम जो आपके पीसी में लिख के आता है शट डाउन, वैसे ही आपको शट डाउन लिख के आ रहा है। ये क्या है? तो सेटिंग है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जैसा चढ़ाएंगे वैसा काम करेगा। पहले आपको रीस्टार्ट लिख के आता था, अब आपको रिबूट लिख के आ रहा है। वही चीज़ है, मैं बता चुका हूँ बूटिंग प्रोसेस क्या होती है। बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक होता है वार्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। अगर किसी सिस्टम को चल रहा है पहले से और उसको किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल किए और उसके बाद फ़ोन को आप अपने रिस्टार्ट करते हैं, वही क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। वार्म माने क्या होता है? गर्म। अर्थात सिस्टम चल रहा है और फिर तुरंत बंद करके फिर चालू कर दी तो क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग। सिस्टम कंप्लीट रूप से क्या है? शट डाउन है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं चालू करना, जो समय लगेगा, समय लगता है ना, वही क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरीके का है यहाँ पर कि रैम में जो डाटा होते हैं टेम्पोरेरी और वोलेटाइल होता है, रोम में परमानेंटली और क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल। रैम के दो भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं यस रैम, दूसरे क्या बोलते हैं? डी रैम कहा जाता है। बस जानते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। रोम की बात करेंगे तो रोम कितने होते हैं? 3 होता है। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है एम रोम। यहाँ से एम का मतलब बता के आपको बता दे रहे हैं। एम का, यहाँ पी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एम का होता है मल्टीमीडिया रीड ओनली मेमोरी। मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? अब यहाँ जानेंगे मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, यह सवाल बनता है। हाँ देखिए, एक को नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो कम से कम मल्टीपल बोलना होगा आपको। सिंगल, जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ पर जो कॉपी है यहाँ पर पूरा लिखा गया है ना, इसको हम अगर टेस्ट लिखा है सिर्फ ना, टेस्ट को हम मल्टीमीडिया नहीं कहेंगे। लेकिन यहीं पर अगर इसको यहाँ पर जो ऐड किया गया है, यह पूरा कवर पेज, यहाँ पर पिक्चर भी है ना ऐड, पिक्चर के साथ टेस्ट भी है, तो यह किसका ऐसा कहलाएगा? मल्टीमीडिया कहलाएगा। जहाँ पर मल्टी माने क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, मल्टी। और मीडिया माने क्या होता है? माध्यम। जब किसी एक ही सिस्टम में, एक ही डिवाइस में, एक ही समय 2 या 2 से अधिक माध्यम को एक साथ प्ले कराया जाए, रन कराया जाए, तो वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। जैसे ये लिख लिए पूरा, उधर का कुछ था ही नहीं। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम 5 चीजें इसमें फिक्स होती है। इसमें से आपका पहला हो जाएगा टेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, TEXT है, अगर यस लिख देंगे तो आप जो टेस्ट देते हैं वो हो जाएगा, TEXT हो जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद होगा आपका ऑडियो, उसके साथ क्या होगा? वीडियो, उसके बाद होगा ग्राफिक्स, और उसके बाद क्या होगा? एनिमेशन। ये 5 चीज़ें मिलकर किसको जन्म देती हैं? मल्टीमीडिया को देती हैं। आप टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न क्या है? मल्टीमीडिया का स्रोत है ना। अब समझेंगे, टेलीविज़न में जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको श्योर है कि वीडियो के साथ क्या होगा? ऑडियो रहेगा ही रहेगा। ऑडियो का टेक्स्ट का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt होता है। ऑडियो का .mp3 होता है। वीडियो के अलग अलग होते हैं, AVI, 3GP, MP4,
ठीक है ना, इतने आपके आते हैं, और भी होंगे। ठीक, एचडी नहीं है, एचडी आपका वीडियो का वो क्या है, क्वालिटी है, वो हाई डिफिनीशन क्वालिटी वो बताता है। वीडियो रहेगा MP4 में ही, लेकिन उसको एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट जब कर देंगे तो उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या हो जाएगी एकदम, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में आपका आया है 4K, देख रहे हैं ना, आजकल आपको वीडियो कैमरा वाले देखते होंगे अच्छे अच्छे क्वालिटी के आ गए हैं सब, तो उसमें कहते हैं ना 4K वाला हमको चाहिए, अर्थात वह एचडी क्वालिटी, मतलब आप डायरेक्ट आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको किस में वो शूट करेगा, एचडी में। बात समझ ना। उसी तरीके से ग्राफिक्स का होता है .gif, एनिमेशन का होता है, एक तो आपका होगा ANI होगा, और एक होता है आपका TIFF होता है, TIFF, ठीक है ना। ये आपके एक्सटेंशन है, जो डॉट लिखे हैं क्या है, पहचान। अगर कोई भी नाम लिखा हो, कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया ABCD.MP3, अर्थात यह कौन सा सॉन्ग होगा, ऑडियो सॉन्ग होगा। यही 3 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। अब समझिए, आपके फ़ोन में वीडियो कोई सॉन्ग है, उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके रीनेम में जाइएगा, डिटेल में जाइएगा, डिटेल में रीनेम में जाइएगा। रीनेम में जो नाम लिखा है उस नाम के आगे MP4 होगा, चाहे क्या लिखा होगा 3GP, चाहे क्या लिखा होगा AVI लिखा होगा। ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है, AVI का मतलब क्या होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो AVI का उसको मिटा दीजिएगा और डॉट लगा के क्या लिख दीजिएगा, MP3। वो गनवा वीडियो से क्या हो जाएगा, ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कभी किए कि नहीं आप लोग, करिएगा एक बार फ़ोन में, श्योर होगा। अब एक लड़का कह दे सर जी तब MP3 को हम वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं, बड़े से छोटे में तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे से बड़े में नहीं। सर कह रहा है सर ऐसा होता, पहले जाके ऑडियो गाना भरवा के मैं लगा कि वीडियो बना देते। हम कहा ऐसा नहीं होता है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं, छोटे से बड़े में नहीं करते हैं। बात समझी ना। हम मान लीजिए बढ़ गए हैं, हमको छोटा किया जा सकता है, लेकिन छोटे को बढ़ा नहीं सकते हैं। समझ की बात, सिंपल भाई। ठीक है ना। इस तरीके से आपका होता है। अब बताइए, टेस्ट के सिर्फ इसमें से कोई एक भी रहेगा, सिर्फ एक ले लेंगे तो मल्टीमीडिया नहीं कहलाएगा, जान लीजिए। अगर सिर्फ आप वीडियो ले लें और उसमें ऑडियो ना हो तो वह क्या होगा, वीडियो कोनो काम का है। कोई वीडियो देखिए और उसका म्यूट करके पूरा गाना सुनिएगा, वीडियो को म्यूट कर दीजिएगा, आओ तो तुरंत क्या कर रहे हैं सब समझे नहीं आ रहा है, ऐसे अपना चलता रहेगा। ठीक है ना, ये होगा आपका। ऐसे ही उसकी क्वालिटी, इसीलिए आप देखेंगे शादी विवाह का जो कैसेट की रिकॉर्डिंग होता है, शादी विवाह हुआ कि नहीं आप लोगों का, अरे जो देख, अभी नहीं का मतलब क्या होता है, अभी नहीं का मतलब क्या होता है, अच्छा चलिए, मैं नहीं बोलने में कौन समस्या थी, अभी नहीं पड़ा, मतलब हो सकता है कल हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर बता रहे थे कि आप कभी देखिए शादी विवाह कैसेट को, आप कभी अगर सॉन्ग न लगाया जाए तो बैठ के पूरा वीडियो को न देखेगा नहीं, सही बता रहे हैं। अगर उसको सॉन्ग न लगा के डायरेक्टली वैसे ही दे दिया जाए भर के, मैं पता झाँव जो कल कुछ समझे नहीं आ रहा है, अगर पूरे साउंड को ही कर दिया जाए तो आपको समझ में आएगा। वो तो उस पर कोई सॉन्ग लगाया जाता है, ठीक, कौन सा सॉन्ग लगाया जाता है, अब इन बारात जा रही है, बारात आ नहीं रही है ठीक, तो सॉन्ग जो होता है ना उस दृश्य को क्या बना देता है, मनमोहक बना देता है, वाह मनमोहक बना देता है। ठीक है ना, तो इसीलिए लगा रहते हैं। तो उसी के साथ साथ देखते होंगे शुरू शुरू में आपको टेक्स्ट भी लिखा जाता है, उसके साथ ऑडियो होता है, उसके साथ वीडियो होता है। उसमें देखें कुछ अलग से कुछ आपके ग्राफिक्स क्या किए होते हैं, ऐड किए गए होते हैं। अगर वो भी ना हो तब भी आप कहेंगे भाई वो तो चल रहा है, वो एक डिजाइन, हाँ वो सिंपल। और वो किसका हिस्सा होता है बताइए, एनिमेशन हम लोग उसे कहते हैं, लेकिन एनिमेशन मुख्यतः जानते हैं किसे कहते हैं। एनिमेशन मुख्य ही होता है कि हम ऐसे खड़े हैं, हमारा फोटो ले लिया गया हो, हाँ अब यह हम नहीं वहाँ पे कुछ काम करेंगे, और एनिमेशन ही हो जाए कि वो आपको चला दे, आपको घुमा दे, आपको मोड़ दे, यह क्या कहलाता है, एनिमेशन। जितने भी जानवर पे फिल्म बनती है वो जानवर वास्तव में वहाँ नहीं आते हैं,
नहीं तो सोचिए आदमी को सूट लेने के लिए एक एक महीना लग जाता है, सूट बिगड़ जाता है। सूट मतलब रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, आप सूट समझ रहे हैं पहनने वाला, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग देखते होंगे, एक बार नहीं होगा, दूसरी बार बोलिए, तीसरी बार बोलिए, डायलॉग बोला जाता है ना। जानवर के सिखा पाएंगे ये कूदी है और तो हर ऊपर कूद जाइए, ठीक। तो एक बार कहीं पर ऐसा जानवर है कोई ऐसा होगा जो एक बार शूट कर लिया गया है कहीं से फोटो पे, और उसको एनिमेशन ऐसा कर दिया जाएगा कि वो लगेगा कि वास्तव में हो रहा। अभी हाल ही में फिल्म आई थी RRR, उस फिल्म में जो NTR है तो शेर उसके ऊपर कूद रहा है, उसका जबड़ा पकड़ लिया है, खा जाए बनाऊ के, बस समझ गई बात। वह बस ऐसा कहीं कूदा होगा और उसको ले लिया गया है, अब उसको ऐसा एनिमेट कर दिया गया है, ठीक। एनिमेशन के बेताज बादशाह वही है जो फिल्म निर्माता है, कौन है वो? हाँ, SS राजामौली। बाहुबली लेके आए थे, इतनी चली, फिर RRR लेके आए और बिचवा में ले आए थे, प्रवासी कोई फिल्म थी, ठीक है ना। एनिमेशन इतना बनाते, इतना डालेंगे, देखिए जो वहाँ पे लड़ाई होती है ब्रिटिश वाले में, सारे खोलते हैं सब, जानवर कूदते हैं सब, सारे कूल भाग जीते हैं सब, लेकिन वह एनिमेशन है एक तरीके का, वो सब एनिमेशन है वहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान से अगर आपको उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जूम करके देखिएगा, एनिमेशन दिख जाएगा आपको, बात समझिए ना। उसी तरीके से आजकल के जो टोबैको का प्रचार करते हैं लोग, हीरो लोग, टोबैको समझ रहे हैं ना, अभी हर दाने में केसर है, ठीक, दाने दाने में, तो आप देखते होंगे ऊपर जब डालता है, ध्यान से देखिएगा, टीवी इसके घर बढ़िया होगी दिख जाएगा, ऐसे उसमें जो गिरता है वह एनिमेशन है, उसके मुंह में जो दाना गिरता है, पुकार का जो भी होता है वह एनिमेशन बनाया गया है, बात समझ गई ना। और नीचे में लिखा होता है यह चित्रात्मक प्रस्तुति है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। ध्यान से नीचे में देखिएगा, छोटा सा लिखा होता है। जब भी कभी भी आपको धूम्रपान किसी फिल्म में दिखाएगा कोई करते हो, तो नीचे कहीं ना कहीं लिखा होगा धूम्रपान सेहत के लिए क्या है, तो दिखावत का है क्या है, ठीक है ना, वही होता है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, वह किसका हिस्सा है? वर्तमान में अगर सबसे अधिक कहीं पैसा है, सबसे अधिक, तो कहाँ पर है बताइए? एनिमेशन में है, बात समझिए ना। समझिए फिल्म अगर बनी है 1 करोड़ में, 1 करोड़ में मान लीजिए फिल्म बनी, तो 1 करोड़ का आधा कौन लेके जाएगा? एनिमेशन वाला लेके चला जाएगा। आधा में से एक्टर, बाकी लोग क्या करेंगे, ले वो लेंगे, बात समझिए ना। ये होता है इतना एनिमेशन का, ठीक ठीक। और एनिमेशन करने वाले सब नए मिलते हैं, सब बच्चे 15 से लेके 25 साल तक के जितने मिलेंगे वो सब नए नए सीख के जाएंगे, उनका माइंड उतना फास्ट काम कर पाएगा। उसके बाद वालों का माइंड उतना बढ़िया काम, हैकर भी यही वाले मिलेंगे, हैकर क्रैकर जितने होंगे वो सब यही मिलेंगे। आपको बताया भी था हमने, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में जो हैकर का रोल निभाया है लड़का, 15 साल का है था, उस समय बढ़ गया होगा, तो वह वास्तव में क्या है? हैकर है। फिल्म में तो है है, लेकिन वह रियल में भी क्या है? हैकर का काम करता है। तो ऐसे है वहाँ पर बनाया जाता है, ठीक। ये हो गया मल्टीमीडिया का। ऐसे आप बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी खत्म हो गया, अगला आपको पढ़ना सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी लिखते चलिए, खत्म हो जाएगा साथ में। सेकेंडरी मेमोरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होगी। एक को बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, एक आपका होता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? क्रम से कार्य करने वाले डिवाइस अगर जो है तो उसका नाम है मैग्नेटिक टेप, ठीक है ना। मैं टेप का सीधा एग्जाम्पल लिखिएगा VCR का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। इसे बोलते हैं वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग। यहाँ से काम खत्म होता है इसका। इसके बाद आपका आता है रैंडमली काम करने वाली डिवाइस जो होती हैं वो 3 होती हैं। एक आपका होता है मैग्नेटिक, एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है स्टोरेज।
मैग्नेटिक में आपके क्या आता है, 2 आएगा, एक आएगा फ्लॉपी डिस्क और एक आएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, HDD कहा जाता है। ऑप्टिकल में आपको आएगा 2, एक आएगा CD और एक आएगा DVD। स्टोरेज में आपको आएगा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड कोई क्या बोलते हैं, चिप। और जब आप इसको लगाएंगे तो इसी को बोलते हैं SD कार्ड। दूसरा हो जाएगा आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, थंब ड्राइव के नाम से जानते हैं। इतनी बात नोट कर लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में। क्या हुआ, पानी लीजिए। हो गया, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दिख रहा है ना, नहीं अंग्रेजी दिख रहा है, इसका हिंदी भी नहीं लिख सकते हैं हम। ठीक, इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसी को हिंदी में लिख देंगे। जैसे यही लिखना होगा तो हम लिख देंगे ऐसे, हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पे लिख देंगे, काम चल जाएगा। इस बतिया को घर पे जाके पढ़ेंगे तो आप भी कन्फ्यूजन हो जाएंगे। अंग्रेजी में रहेगा तो आप जाके घर पे उसको चाहें तो क्या कर सकिएगा, हिंदी में उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। एग्जाम में भी आएगा तो हार्ड डिस्क की एक्चुअल हिंदी नहीं देगा, कठोर डिस्क ड्राइव। ठीक, ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है ना, या उसमें कंडीशन होती है। हो गया, चलिए देखिए, सीक्वेंस माने क्या होता है, क्रमबद्ध। जैसे कहते हैं सीक्वेंस से सब लोग निकलिए, एक एक लोग चलिए मिठाई बंट रही है। तो अगर इसे कहा जाए है, इनाम का सिस्टम सर आए हैं, दिया जाएगा। ठीक, दिया जाएगा। काहे तो फिर आपको रहना चाहिए था, आप तो खुद गायब हो गए थे, टेस्ट में नहीं थे आप ना। थोड़ा कुछ मामले को संज्ञान में बहुत टेस्ट नहीं लिए हैं, नहीं तो मूड तो कुछ और था, लेकिन जाने दीजिए। चलिए आगे, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में सीक्वेंस माने क्या होता है, क्रम होता है। क्रम से काम करने वाली डिवाइस कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप होती है। उसका एक्चुअल में नाम होता है मैग्नेटिक टेप, जिसको पहले के समय में VCR लगता था। VCR में कैसेट होता था ऐसे, ठीक है। ऐसा वाला कैसेट देखे हैं, ठीक, ऐसा जरूर देखे होंगे आप लोग। बहुत प्राचीन काल की बात नहीं है ये, समझिए कि सन 2003 उन तक के रहा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक है। ठीक, उसके बाद भी रहा होगा, लेकिन चलन धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। ठीक, 2003 में जन्म हुआ था क्या आपका, देख लो 2003 में इनका जन्म हुआ था। कौन साल के हैं, 18 साल का, आप ही कह रहे हैं। हाँ, बहुत और कम बता दिए आप।
ये सब 90 के दशक वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। ठीक है ना, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में सब ये कह रही हैं हिंदिया में कौन बतिया सामर्टिविटी में बहुत पुरानी वाली बात कोई कहानी बताते हैं, बताना ही है उसमें। सो इसके पहले आपको कैसे पता है? हमको उसी समय हम थे, ठीक, फिर बाद में हरण हो गया था हमारा, उसके बाद से फिर हम आए हैं। ठीक है ना, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के अंतर्गत में हाँ, तो फिर उसके बाद से रोक दिया गया था वहीं पे ना, हरण के बाद से कुछ बढ़ा नहीं ना कुछ, इसी वजह से। ठीक, हाँ सही बात है। मैग्नेटिक टेप के अंतर्गत VCR होता है, यहाँ से बस फुल फॉर्म आएगा, इसमें वीडियो भरा जाता था और एक छोटा इससे होता था, उसको में क्या होता ऑडियो, उसमें साइड A और साइड B होता था, एक और भर के गाना चला रहे हैं, हो गया ना। अगर पहला सॉन्ग चल रहा है एक साइड में 4 गाने में होता था, तो अगर आप चौथा गाना सुनना है तो आपको उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली बटन बनी होती थी, उसको दबाते थे, उतना रील क्या होती थी, मतलब हाँ खचर 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 होती भगती थी, उसमें बीच में चेक करना पड़ता था। मान लीजिए दबा के भुला गए तो कुल भग गया, बस मगी ना, तो ऐसा नहीं होता था, तो उसमें चेक करना होता था। अर्थात कैसा काम कर रहा है बताइए, सीक्वेंस में काम कर रहा है। अर्थात पहला सॉन्ग के बाद अगर तीसरा सुनना है तो आपको दूसरे सॉन्ग से होके जाना पड़ेगा, लेकिन यह बात वर्तमान में खत्म हो चुकी है, बस फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसको कहते क्या है, मैग्नेटिक टेप कहते हैं। मैग्नेटिक का कोड उस जो पतली सी होती थी पट्टी ना, उसमें ब्लैक कलर का स्पॉट होता था, उस पर आप बहुत रब करेंगे ना, वही चलते चलते देखते होंगे हेड पर बैठ जाता था, तो उसमें बबलिंग होने लगती थी, तो तुरंत थूक लगा क्या कर देते थे, साफ पानी लेने जाएंगे वहाँ पे, तो साफ करना है तो, ठीक है ना। दिस इज ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, वैसे ही क्या हुआ कि छोटा घर में बच्चा है, तो बच्चा दीदी का और क्या है, बच्चा भैंस उसका बच्चा है क्या, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो गया कि कौन है कि किसका बच्चा है, आदमी का होगा, कौन होगा, हम आप नहीं जानते, हमारा ब्याह नहीं हुआ है, जान बुझ कुरेद रही है दिलवा को, ठीक है ना, अपना हो गया तो इसका मतलब क्या है, तो उसी तो क्या हुआ कि उसको मैडम जी लिख के दी थी कि संस्कृत लिख के आना है तुमको, बकरी का, गेंदा का, फल का, फूल का। तो हम सवेरे में नहा रहे थे, पापा के होमवर्क करा रहे थे, तो लिखवा रहे हैं बकरी का, ना तो के पता लिख दे छेरी, अब वो लिख देला छेरी, ठीक, हम तो कहानी बताओ नहीं कि लिख दे आजा होता है, तब वो कर जाए था, ठीक, लेके चला गया। ओढ़नी से मैडम मतलब आ नहीं रहे थे, मतलब इसका क्या लिखा था, बकरी का छेरी लिखा था, कहतु बाड़े हंसतो बा मैडम, हम कहने ऐसा होता है, बच्चे हैं मान लीजिए कि लिखेंगे तभी तो बच्चे सोचे, सारे बच्चे हंसे होंगे क्लास में, हाँ बिल्कुल, हम कहने बस हंसाने के लिए तो लिखा गया था। चलिए आगे देखिए। ऐसा होगा तो तुरंत हम BRC NPRC ग्रुप में है, नंबर नहीं निकाल लेंगे क्या, बतिया रहे हैं। चलिए लिखिए, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में, रैंडम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। 100 गाने हैं, पहला सॉन्ग सुन रहे हैं, बटन दबाइए 95 गाना चालू, बटन दबाइए 50वां गाना चालू, यह क्या काम कर रहा है बताइए, रैंडम हो गया। मतलब आप रैंडमली कोई भी, इसमें एक और ऑप्शन होता है, सफल का नाम सुने होंगे, SCHU, सफल का एक ऑप्शन होता है, उसको दबा देंगे, सफल ऑन कर देंगे ना, तो अल्टरनेट गाना चलेगा, पहला के बाद 20वां, 20वां, 25वां, 25वां बाद 95, 100 जैसा भी होगा चलने लगेगा। लेकिन सफल ऑफ कर देंगे तो 1 2 3 4 यह किस में काम करने लगेगा, मेरे सीक्वेंस में, फोन में होगा, आपको देख लीजिएगा मेमो आपके। अगला होगा मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, और इसका होता है स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि इस डिवाइस के अंदर मैग्नेट की क्या होती है, कोटिंग की गई होती है। मैग्नेट माने क्या होता है, चुंबक, चुंबक की कोटिंग करने के कारण क्या होगा, क्यों होता है, चुंबक का इस वेदर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए चुंबक है, इधर बहुत हीट कर दीजिए, इधर कोई चीज़ गर्म वस्तु रखिए, इधर हीट होगा ही नहीं, चुंबक में इधर हीट नहीं होगा, इधर कितना भी हीट कर दीजिए, इधर नमी कर दीजिए, इधर नमी रहेगा नहीं। जितना तापमान ठंडी में रहेगा उतना ही गर्मी में, उतना ही बरसात में भी रहेगा। इसीलिए पहले क्या होता था, ऑप्टिकल डिवाइस CD और DVD का प्रयोग होता था। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
ऑप्शन में डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा होगा। तो वीडियो पहले होता था, जब से एक डीवीडी कैसेट में मल्टीपल सॉन्ग, मल्टीपल वीडियो, मल्टीपल मूवीज रखने लगे हम लोग, उसका नाम बदल के डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है, वो आज में से कोई बताइए। वर्सेटाइल का मीनिंग सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, उसका और थोड़ा सा मीनिंग बताएं। आपको पहले दिन पढ़ाए थे कंप्यूटर, उसमें विशेषताएं लिखवाए थे। कंप्यूटर की विशेषता है कि वर्सेटाइल होता है, वही मल्टीटास्क बोलिए ना। डिवाइस एक, जैसे व्यक्ति एक, काम क्या उसका अलग अलग, तो वह क्या कहलाएगा, वर्सेटाइल कहलाएगा। वैसे ही डिवाइस आपकी डीवीडी एक ही है, लेकिन उसमें सॉन्ग, वीडियो, ऑडियो क्या भरे हैं हम लोग, मल्टीपल भरे हैं, तो वह क्या कहलाएगा बताइए, वर्सेटाइल ही का काम करेगा। अगला क्या लिखे हैं, फ्लॉपी डिस्क का मतलब क्या होता है बताइए। सॉरी, पहले जो होता था फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता था। फ्लॉपी डिस्क जो होती थी, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर होता था बताइए। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट होता है। 1.44 MB। और वर्तमान में इतनी अच्छी क्वालिटी के कैमरे आ चुके हैं जिसमें एक क्या बोलते हैं, वही सर्वगुण संपन्न का मतलब हमको जानना ही था। बहुमुखी का मतलब, बहुमुखी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति एक हो लेकिन अनेक क्षेत्रों में क्या करे, वो काम करे। डिवाइस एक हो लेकिन अनेक क्षेत्रों पे क्या करे, वो काम कर सके। इस डीवीडी में आप ऑडियो के साथ साथ जानते हैं वीडियो भी रख सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे, सोचिए कि 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। अगर डाटा अधिक स्टोर करना हो तो 1 फ्लॉपी, 2 फ्लॉपी, 3 फ्लॉपी रखना पड़ेगा, अधिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको हटा दिया गया, हटा के क्या लाया गया, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हार्ड डिस्क ड्राइव। वर्तमान में इस्तेमाल क्या हो रहा है, कुछ लोग हार्ड डिस्क को एसडी बोलते हैं, एसडी नहीं होगा। एसडी क्या होता है, हाई डिफिनीशन, और यहाँ पे होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको बोलती है एचडीडी। इसका फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। इसमें आपको एक पैक होता है, पैक। एक हार्ड डिस्क आपके रिमूवेबल भी आ चुकी है, अर्थात समझते हैं, अर्थात उसको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। एक तो आप कहेंगे सर जी नहीं, आप पेन ड्राइव को बोले, पेन ड्राइव नहीं, चौकोर का ही होगा। हाँ, वही बॉक्स को क्या कर दिया है, मॉडरेट कर दिया है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, सीडी डीवीडी की कैसेट देखें आप लोग, कैसेट देखेंगे सर्कल होता है, बहुत बढ़िया नहीं बन पाया। ठीक, इसमें ध्यान से देखिए, उसमें परत होती है, कभी निकाले हैं, कभी खुरापात नहीं किए क्या आप लोग, होगा देखिए, उसको निकालिएगा। उसमें 2 परत होगी, वहाँ पर 2 परत होगी, तो यहाँ पर ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल बना होगा उसमें। अब ध्यान से देखने के बाद यह मिलेगा ऐसे। यह सर्कल को क्या बोलते हैं, ट्रैक। क्या बोला जाता है, अरे कभी दौड़ने नहीं गए, दौड़ में भाग, तो ग्राउंड में नहीं से बना होता है, वो ट्रैक बोलते हैं। ट्रैक पर ही दौड़ना है, नहीं तो ऐसे बीच में दौड़ के आके फिर हो जाइए, ऐसा ही होगा। इसमें ये ट्रैक बना हुआ है, ये पूरा। यहाँ से आप यहाँ शुरू किए तो आपको फिर ऐसे ही आना है, यहाँ से किए तो आपको ऐसे ही आना है, यहाँ से किए तो क्या हो गया। अक्सर देखते हो कि अंतिम राउंड में बच्चे अंतिम वाला राउंड को चूज करते हैं। अंतिम वाला राउंड चूज करने मतलब जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इसके अपेक्षा क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, लेकिन ये हो गया। अब ये नहीं ना करेंगे कि ऐसे घूमने बजाय हेज दौड़ के फिर कहेंगे आ गए हम, ऐसा तो होगा नहीं। आप वैसे ही यहाँ पर ट्रैक और यह जो बटा है क्या बता होता है, सेक्टर बटा होता है। क्या बना होता है, और ट्रैक और सेक्टर में बटा हुआ को होना होता है। इसीलिए आप कभी डीवीडी में रीडर में रखिएगा, डीवीडी को आप देखेंगे उसमें बहुत तेज चलती है, चलती बहुत तेज है, लेकिन डाटा क्या होता है, एकदम स्लो दिखाता है। ऐसा है कभी नहीं होता। होता क्या है कि उसके जो लेंस, उसके ऊपर लेंस लगा होता है उसको रीड करने के लिए, और लेंस जो होता है मूव करता रहता है, वो मूव कर, ध्यान देखिएगा। लेंस एक बार रीड कर लिया ना, रीड करने के बाद इसका 2 राउंड प्ले हो जाएगा। 2 राउंड जब घूम जाएगा तो एक लेंस दिखा देगा वो रीड करके, फिर दूसरा राउंड घूमेगा, तीसरा तो उसको घुमाएगा 2 राउंड में, फिर घूमेगा 2 राउंड, फिर उसको एक बार ऐसे वह रीड करेगा, इसको रीड, इसको रीड, इसको रीड, इसको रीड, एक सेक्शन खत्म, फिर इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, ऐसे रीड करता है। इसीलिए हमको स्लो दिखाता है और चलती उसमें क्या है, बहुत फास्ट चलती है। ये होता है सीडी डीवीडी का स्ट्रक्चर। अगला हो गया स्टोरेज में। वर्तमान में हम लोग अधिक इस्तेमाल इसमें से हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है, हार्ड डिस्क। इसका मुख्यतः प्रयोग वर्तमान में क्या हो चुका है, बहुत कम
रेयर हो चुका है। और सबसे अधिक क्या हो गया, स्टोरेज का। उसमें भी आपको इसका काम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। क्यों खत्म हो रहा है, मिलेगा तो मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में कहीं किसी से 1 GB का तनी मेमोरी कार्ड तन दे दीजिए, वो ताकेगा पहले आपको कि क्या करेंगे आप। लेकिन आपके फ़ोन में ऑलरेडी उतना स्टोरेज उससे अधिक दे रहा है। आपके फ़ोन, जितने लोग फ़ोन लिए होंगे, नॉर्मल कितना GB होगा, नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, सबसे कम वाला बता रहे हैं, नहीं तो उससे अधिक 64 होगा, 128 होगा, 256 GB तक आपके फ़ोनों में क्या आ चुके हैं, स्टोरेज आ चुके हैं। ठीक है ना, कितना स्टोरेज करेंगे आप। ठीक, अब बात करेंगे मेमोरी कार्ड को चिप क्यों कहते हैं। चिप्स खाएं कभी आप लोग, अपना तो खाए नहीं होंगे, फोन लेकर छोरी खाए होंगे। तो चिप्स में देखेंगे ना, बहुत पतला पतला स्लो होता है, स्लाइड नहीं होता है। पतला होने के कारण क्या होते हैं, उसी तरीके से चिप जो होता है बहुत पतला होता है, और पतला पतला होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, चिप कहा गया। और जब आप उस मेमोरी कार्ड को सिस्टम में लगाएंगे तो जानते हैं क्या लिख के आएगा, एसडी कार्ड। एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। यह होता है स्टोरेज लगे में काम करने के लिए। और जब हम बाहर से थंब के आकार का होता है, सैंडिस्क की कभी देखें में पेन ड्राइव थंब के आकार का होगा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा हुआ है, थंब ड्राइव। और पेन ड्राइव, पेन को ड्राइव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रखने के लिए, बंद करने के ढक्कन, और ड्राइव करने के लिए आप देखते हैं पेन चलाने के लिए ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, पेन ड्राइव। अर्थात डाटा को स्टोर करके एक जगह दूसरी जगह आसानी से ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेन ड्राइव का होता है। ठीक है ना, ये सभी जो होते हैं कौन सी डिवाइस होती है, कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी। कैसा काम करता है वह, रैंडम मैग्नेटिक ऑप्टिकल और स्टोरेज। ठीक है ना, कल के लेक्चर में मेमोरी मेजरमेंट यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए पढ़ा जाएगा। हो गया, उसको बंद कर दीजिए।